गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें। हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। जो पद्यांश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए तो उनके वियोग में गोपियाँ काफ़ी परेशान थी, रोती थीं। माँ यशोदा भी रोती थीं, बाबा नंद भी रोते थे, सारे ग्वाल बाल रोते थे। कृष्ण को भी मथुरा में अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण योग संदेश को लेकर के उद्धव को ब्रज भेजते हैं और उद्धव ब्रज आते हैं, अपना योग संदेश गोपियों को सुनाते हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। लेकिन गोपियाँ उनकी एक न सुनती हैं और अंत में हार मान करके उद्धव मथुरा वापस चले जाते हैं और ब्रज के लोगों का विरह श्री कृष्ण से कहते हैं। यहाँ की स्थिति को सुन करके श्री कृष्ण भी भाव विभोर हो जाते हैं और उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत मीन्स भूलना। हे उद्धव, मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। हे उद्धव, मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। वियोग श्रृंगार रस है इसमें। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। सघन मीन्स गहन, कुंज की छाही छोटे छोटे वृक्षों की छाया। वृंदावन गोकुल वन उपवन, कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, वह वृंदावन, वह गोकुल का वन उपवन और वह छोटे छोटे वृक्षों की छाया मुझे भी भूलता नहीं है। प्रातः समय मात जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, प्रातः काल माँ यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके सुख का अनुभव प्राप्त करते थे। मुझे देख करके उन्हें आनंद प्राप्त होता था। माखन रोटी दह्यो सजायो। माखन और रोटी और ताजी दही अति हित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। माखन रोटी और ताजी दही अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सिरात मीन्स व्यतीत हो जाता था। कृष्ण कह रहे हैं कि ग्वाल बालों के संग और गोपियों के संग खेलते खेलते मेरा दिन हंसते हंसते व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात। जदुजात श्री कृष्ण को कहा गया है। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के लोग ब्रजवासी धन्य हैं कि जिनके हितैषी श्री कृष्ण हैं, जिनके हितैषी स्वयं ईश्वर है, जिनका हित चाहने वाला, रक्षा करने वाला स्वयं ईश्वर है, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। इसमें सूरदास जी मुक्तक शैली का प्रयोग किए हैं। भाषा इनकी ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार रस है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। और इसमें ब्रज विसरत और गोपी ग्वाल अति हित में वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्लियर बेटा? आगे चलें। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी है।
ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। जब योग संदेश लेकर के उद्धव ब्रज में आते हैं और गोपियों से निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20, मेरा मन 10-20 नहीं है, मेरा मन एक है, 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, और जो मेरे पास एक मन था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। श्री कृष्ण उस मन को लेकर के चले गए हैं। को आराधे इस ईश्वर की, अब हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मेरा मन 10 और 20 नहीं है, हम लोगों के पास एक ही मन था और वो मन श्री कृष्ण के पास चला गया है, तो अब हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीश। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण केशव श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, बलहीन हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना सिर का शरीर कैसा होता है, मृतक के समान हो जाता है, वैसे हम लोग भी श्री कृष्ण के बिना मृतक के समान हो गए हैं। जैसे यदि शरीर है और उसका सिर न रहे तो शरीर मृतक के समान है। तो गोपियाँ भी कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप जिस योग संदेश को बता रहे हैं, जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, तो हम लोग उसकी उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, और वह मन श्री कृष्ण के पास चला गया है। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, बलहीन हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, एकदम कमज़ोर हो गई हैं। जैसे बिना सिर का शरीर रहता है, वैसे हम लोग केशव के बिना जीवित हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो ब्रजवासियों से यह कह कर गए थे कि मैं 15 दिन के अंदर वापस लौट आऊँगा। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आशा लाग रहत तन श्वासा, हम लोगों के अंदर यह आशा है कि श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे, इसी कारण हम लोगों के शरीर में सांसें आ रही हैं। जीवहि कोट बरिस, और इस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार करते करते हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, उनकी आशा में कि श्री कृष्ण वापस लौट करके आएंगे, इसलिए हम लोगों के शरीर में सांसें चल रही हैं और हम लोग उनकी आस में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, सखा मित्र हो, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, सकल जोग के ईश, सभी योग के ज्ञाता हो, सभी विद्याओं के ज्ञाता हो, तो इसलिए आप हमारा मिलन भी, हमारा योग भी श्री कृष्ण के साथ करा सकते हैं। गोपियाँ कहती है हे उद्धव, आप तो सभी योग के ज्ञाता हैं, इसलिए आप हमारा मिलन श्री कृष्ण के साथ करा दीजिए। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। गोपियाँ कहती हैं नंद नंदन, नंद को आनंदित करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, हे उद्धव, नंद नंदन के बिनु, श्री कृष्ण के बिन हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश,
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, उनके बिना हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। रस इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है और शब्द शक्ति व्यंजना है। इसमें भी 10-20 है। श्याम संग नंद नंदन, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? आगे चलें। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, ब्रज नारिन के जोग कहत हौ, बात कहत न लजाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम ब्रज की नारियों से आप योग की बात करते हैं, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। कहाँ हम लोग अबला नारियाँ और कहाँ वह दिगंबर की अवस्था, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव, आप जो बात कर रहे हैं उसको छोड़िए, अब आप चुप रहिए, हम आपको पहचान गए हैं, जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, यहाँ मीन्स यहाँ को, नहीं पठयो नहीं भेजे हैं, श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, बीच भुलाने कि आप बीच से ही कोई रास्ता भूल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप छोड़िए, अपनी बात को मत करिए, हम आपको पहचान गए हैं, हम जान गए हैं आपको, हम पूरी बात समझ गए हैं। श्री कृष्ण आपको यहाँ भेजे नहीं हैं, लगता है कि आप बीच से कोई रास्ता भूल करके यहाँ ब्रज को चले आए हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हूँ, बात कहत न लजाने। आप ब्रज की नारियों से योग की बात करते हैं, आपको कहते हुए शर्म नहीं आती है, आपको इस प्रकार की बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है, आप ब्रज की नारियों से योग की बात करते हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, अयाने मीन्स अज्ञानी। उद्धव को बहुत ही ज्ञानी कहा जाता है, विवेकशील कहा जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं आप भले ही ज्ञानी हो, विवेकशील हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई विवेक नहीं है, क्योंकि आप अज्ञानपूर्ण बातें कर रहे हैं, आप अज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं। हमसो कह लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। गोपियाँ कह रही हैं कि आपने हमसे कहा है और हम इस बात को सहन कर लिए हैं, लेकिन आप अपनी इस बात को ब्रज के किसी दूसरी गोपियों से मत कहिएगा, क्योंकि वह सब सुन करके इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, सहन नहीं कर पाएंगी। हमसो कह लई हम सही के, आपने हमसे कह लिया और हमने सहन कर लिया। अजिय गुण लेहु सयाने, और आप और किसी से इस बात को मत कहिएगा। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गोपियाँ कहती हैं कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ दशा दिगंबर, दिगंबर की अवस्था, कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ वह दिगंबर की अवस्था जिस योग साधना की आप बात कर रहे हैं।
मस्ट करो, मस्ट मीन्स चुप रहो, पहचानो, हम तुम्हें पहचान गए हैं। हे उद्धव, आप चुप रहिए और हम आपको पहचान गए हैं। कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ वह दिगंबर की अवस्था। आप जिस योग साधना की बात कर रहे हैं वह कैसे हो सकता है, इसलिए अच्छा यही है कि आप चुप रहिए। अब आप अपनी बात को मत कहिए, हम लोग अच्छी प्रकार से आपको पहचान गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सह बूझत बात निदाने। निदाने मीन्स अंत में। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अंत में हम लोग अपनी कसम दिला करके आपसे पूछते हैं। ठीक है, साच कहो तुम कहो और आप सच सच बताइएगा। अपनी सौ बूझत बात निदाने, अपनी कसम दिला करके हम लोग आपसे बाद में पूछते हैं, अंत में पूछ रहे हैं और आप सच सच बताइएगा। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नैकहु मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम अपनी कसम दिला करके आपसे पूछते हैं और आप सत्य ही बताइएगा कि कहीं जब श्री कृष्ण आपको ब्रज भेज रहे थे तो उस समय मुस्कुराए तो नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब वह आपको ब्रज भेज रहे थे तो उस समय मुस्कुराए थे। अगर ऐसा किए थे तो वह आपका क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप चुप रहिए और अपनी बात को अब मत कहिए, हम पूरी स्थिति को समझ गए हैं। लगता है कि श्री कृष्ण आपको यहाँ भेजे नहीं हैं, आप बीच से ही कोई रास्ता भूल गए हैं और हम ब्रज की अबला नारियाँ और कहाँ वह दिगंबर की अवस्था, आप हम लोगों से उस योग साधना की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है। और बाद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण यहाँ भेजते समय मुस्कुराए होंगे, हैं? ऐसा लग रहा है कि वह आपका उपहास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी भाषा बेटा ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस श्रृंगार वियोग रस है और शब्द शक्ति व्यंजना है। और श्याम तुमहि बात कहत बूझत बात नैकहु मुस्काने में भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा। और फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए और इस पद्यांश का अर्थ व्याख्या आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर करते रहिएगा। ठीक।